चेक करते हैं यहाँ पे किधर ये मुझे देना, मैं चलता हूँ अब रिव्यू के लिए। आज इन ड्राइविंग पे चलते हैं। इससे पहले बहुत सी जो दूसरी कंपनीज हैं जो 30-30 40-40 साल से बैठी हुई हैं और अभी तक वही टिपिकल हमें वो बेसिक गाड़ियां बना के दी जा रहे हैं, उनके जो प्रीमियम मॉडल्स हैं, बड़ी सेगमेंट की गाड़ी हैं, उन्हें वो आज तक लेके नहीं आए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है वैसे सोचने के लिए। ये गाड़ी पाकिस्तान में चले ना चले, फ्लॉप हो हिट हो, डजेंट मैटर, लेकिन गट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक यस, Hyundai निशात है, ट्रम्प ऑल ऑफ देम। एनीवेज, गाड़ी की तरफ आते हैं। बेसिकली अगर आप गाड़ी का ओवरऑल प्लेटफॉर्म देखेंगे, गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये सिमिलर है नॉर्मल सोनाटा से। आपको साइड से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। दरवाजे सेम है, गाड़ी का साइड प्रोफाइल सेम है। साइड स्कर्ट में आपको फ़र्क पता लगता है, उसके बाद रिम्स में आपको फ़र्क पता लगता है। इसके ऊपर 19 इंचेस का रिम है, वेयर एज यहाँ पे जो रिम है दैट इज़ 18 इंचेस। बैक पे जब आप आते हैं, ट्रंक इज़ डिफरेंट, गाड़ी का बम्पर डिफरेंट है, गाड़ी की रेयर लाइट्स डिफरेंट है। N-Line जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, काफी एक स्पोर्टी और मैस्कुलिन किस्म की गाड़ी लग रही है इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड सोनाटा जो हमारे पास यहाँ पे खड़ी हुई है, जो कि इसके मुकाबले में रिलेटिवली मुझे सिंपल लग रही है। वैसे जब ये गाड़ी आई थी ना तो मुझे लगता था कि फॉर सम रीजन ये जो क्रैप टाइप डिजाइन है ना टेल लाइट्स का, ये सिविक 10 जनरेशन से रिजेंबल करता है। N-Line वाली जो गाड़ी है, जो उसकी लाइट्स हैं, जो कि बेसिकली बाहर फेसलिफ्ट भी इसी शेप में आ रहा है, उसके अंदर वो जो सिविक एक्स से रिजेंबलेंस है क्रैप टाइप, वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई है। फ्रंट की अगर बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर हम नॉर्मल वाली गाड़ी को फेक लिफ्ट करना चाहें तो जैसे लोग टोयोटास को फेक लिफ्ट कर रहे हैं ज्यादातर और बहुत सी गाड़ियों को कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? वेल, उस काम के लिए आपको बोनट बदलना पड़ेगा, आपको गाड़ी का फ्रंट बम्पर बदलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको लाइट्स बदलनी पड़ेंगी, यहाँ तक कि आपको ये जो फ्रंट का फेंडर है ये भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि N-Line के अंदर DRL एंड टू एंड फ्रंट पे चल रहा है, वेयरएज रेगुलर सोनाटा के अंदर वो लाइट के साथ इधर फेंडर के ऊपर उसकी पट्टी जा रही है। इंडिकेटर जो है वो साइड व्यू मिरर वाला जो फैशन है उसको N-Line में ब्रेक दिया गया। साइड व्यू मिरर पे इंडिकेटर नहीं है, वो वापस फेंडर के ऊपर आ गया, लेकिन एक बड़े खूबसूरत तरीके से इंटीग्रेट किया गया। वेरस पुरानी गाड़ी में आपको याद होगा यहाँ पे अलहदा से इस तरह एक इंडिकेटर लगा हुआ होता था फेंडर के ऊपर, यहाँ पे उसको इंटीग्रेट किया गया डिजाइन के अंदर। सो ये अगेन आई गेस गोइंग बैक टूवर्ड्स द पास्ट। हेडलाइट्स की बात करें तो N-Line की जो हेडलाइट्स हैं वो नीचे हैं, ये कुछ रिजेंबलेंस है। मैं कहूँगा कि आप अगर BMW की लेटेस्ट आप डिज़ाइन लैंग्वेज देखते हैं तो उसके अंदर भी हेडलाइट्स टॉप पे नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे है। सबसे बड़ा जो अब डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ये गाड़ी एक इट्स अ टोटली डिफरेंट एनिमल। वो इस तरह के, वो गाड़ी 2500 सीसी है, ये भी 2500 सीसी है, लेकिन दोनों का इंजन फ़र्क है, पावर हाउस टोटली फ़र्क है, दोनों के पावर फिगर्स में मैं कहूँगा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल जो सोनाटा है 2.5, उसकी जो हॉर्स पावर है वो 180 है, टॉर्क जो है अराउंड 232 के करीब है। वेरस इस गाड़ी के अंदर जो हॉर्स पावर है दैट इज़ 290 और टॉर्क जो है वो 430 के आसपास है। सो टॉर्क के अंदर देयर इज़ अबाउट 200 न्यूटन मीटर्स का डिफरेंस और हॉर्स पावर के अंदर देयर इज अबाउट 100 प्लस का डिफरेंस। सो ये सबसे बड़ा पार्टी पीस है। और उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ इंजन का फर्क है, हॉर्स पावर टॉर्क का फर्क है, उस फर्क को कॉम्पनसेट करने के लिए ऑफ कोर्स गाड़ी की हैंडलिंग बहुत जरूरी है। इसका सस्पेंशन भी फर्क है, इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम भी फर्क है, और ये गाड़ी उसके मुकाबले में लो भी है थोड़ी सी, उसकी वजह से इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अगेन मैं कहूंगा यार कि अगर आप इसको नॉर्मल सोनाटा से कंपेयर करें तो इस गाड़ी के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जस्ट बिकॉज इस गाड़ी के नाम के साथ सोनाटा लगता है और ये अपने कुछ पार्ट शेयर करती है, डजंट मीन इट्स द सेम कार। इसको टोटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। और मेरा नहीं ख्याल कि इतने पैसों में क्या, बल्कि वैसे खैर इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में
लोकल जो गाड़ी आ रही है सोनाटा के अलावा वो लोकली असेंबल्ड कोई भी नहीं। सोनाटा 2.5 जो बेसिक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। और परफॉर्मेंस की और पावर की बात करें तो क्या कहूँ मैं, इससे आगे मुकाबला कर ही नहीं सकते आप किसी किस्म का। उसके बाद अगर आप गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं तो डिफरेंसेस रेगुलर सोनाटा के साथ काफ़ी ज़्यादा हैं। डैशबोर्ड टोटली फ़र्क है, ऐसा नहीं कि ये सेम डिज़ाइन है और कलर स्कीम इसकी ब्लैक एंड रेड होगी है, ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन ही फ़र्क है। सो अगर प्रॉपर फेसलिफ्ट करना भी है किसी ने और एनलाइन वाला डैशबोर्ड चाहिए तो भाई पूरे का पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग ये भी टोटली डिफरेंट है। उसके बाद जो डोर कार्ड्स हैं यहाँ पे भी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, एलिमेंट्स फ़र्क हैं इसके और रेगुलर सोनाटा के। कुछ रेड एक्सेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये एसी वेंट की लाइंस के ऊपर सिल्वर हो जाते हैं तो शायद अच्छा होता। यहाँ पे आपको मेटल विद रबर पैडिंग, आपको डिफरेंट किस्म के ब्रेक पैडल मिल रहे हैं जो कि रेगुलर सोनाटा में आपको नहीं मिलते। ये वर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, विच इज़ BOSE, बोज। आपको इस गाड़ी के अंदर बोस का साउंड सिस्टम मिल रहा है, वेयरएज नॉर्मल सोनाटा के अंदर आपको बोस का साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा। रूफ लाइनर टोटली ब्लैक है। इससे पहले कि बहुत से लोग नाराज हो जाएं, आपने बताया नहीं जी पैनोरामिक रूफ है कि नहीं है। हाँ यार बिल्कुल है पैनोरामिक रूफ ऑफ कोर्स इस गाड़ी के अंदर। तो मेरा ख्याल है जो इससे ज़्यादा की मजीद बातें हैं वो ड्राइव के दौरान भी की जाएं। अब हमारे साथ गाड़ी के ओनर हैं हसन असलम और अब हम इनके साथ ड्राइव पे चलेंगे। यार हसन भाई, सबसे पहली बात जो है वो ये कंग्रेचुलेशंस। मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अब ये पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ियों में ना सबसे फेवरेट गाड़ी है। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज फिर इसको ड्राइव करूं और रिव्यू भी करूं साथ साथ। यू मोस्ट वेलकम अली भाई। सबसे पहली जो चीज़ वो आपका इस गाड़ी को लेके बाइंग डिसीजन क्या था? क्योंकि जनरली लोग निकलते हैं मार्केट में, अच्छा जी इतने पैसों में ये गाड़ी आती है, ये आती है, ये आती है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी मैं स्पोर्टेज लूँ, कि मैं हैवल लूँ, कि मैं टूसॉन लूँ, मैं MG लूँ। अच्छा, ये सरप्राइजिंगली ये जो गाड़ी है इसके अंदर ऐसा कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है। ऐसा अली भाई कि मेरे पास ना इससे पहले जो थी वो सोनाटा थी 2.0। तो मैं जब इसका लॉन्च हुआ तो एज सच प्राइस सुन के मतलब मुझे तो इतना नहीं था कि मैं मतलब चेंज करूं। मैं फ्रैंकली मैं ये चाह रहा था कि मैं क्रॉस ओवर की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा था। फैमिली की वजह से मेरा था कि आई वाज वेटिंग कि सोरेंटो को मैंने सुना था कि आ रही है, तो मेरा था कि चलो उसका मैं चेक करूंगा, देखूंगा। मैं अपनी जो 2.0 वाली थी उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए गया था, उसके ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज होने थे, तो उधर खड़ी हुई थी। एंड द मोमेंट आई सैट इन द कार तो मतलब इट वॉज के यार बस यही लेनी है, क्योंकि जो इसका सीट का कंफर्ट है पिछली वाली गाड़ी के मुकाबले में, आप अगर बैठे ना इसमें तो जो सीट्स की जो साइड्स है ना, लाइक व्हेन यू सिट इन द कार एंड दे होल्ड यू और दे कीप यू इन दैट प्लेस, इट्स टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। और उससे एक स्टेप अप मेरा ख्याल है इसकी आप जो बोल्स्टर्स हैं आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। तो आपको प्रॉपर अगर फील चाहिए कि गाड़ी ने आपको पकड़ा हुआ है तो दैट ऑप्शन इज, आई थिंक पाकिस्तान में तो आज तक किसी गाड़ी में इससे पहले ये ऑप्शन शायद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल। लोकली असेंबल्ड गाड़ियों की बात प्लस उस टाइम तो मैं टेस्ट ड्राइव नहीं ले सका, लेकिन जब स्टार्ट हुई गाड़ी का और जो इंजन का जो साउंड जिस तरह का आया, मतलब इट्स टोटली, आप मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना और जो वो साउंड जब आप सुनते हो तो आप कहते हो कि यार बस ठीक है, पैसे पूरे हो गए। वो भी, और एक चीज और ये ओहो ये भी ये Exactly. यार उस टाइम जब मैंने 2.0 ली थी बैक इन 2022, तो कुछ मतलब ज़रा थोड़े फाइनेंसेस की वजह से मैं 2.5 की तरफ नहीं जा सका था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, तो अब मैंने जब लिया तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, 2.5 अल्लाह ने माशाल्लाह से आपको हाँ कंपनसेशन से ऊपर जाके अल्लाह ने आपको नवाजा है। अच्छा, मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं इसकी गया था लॉन्च सेरेमनी के ऊपर और ड्यूरिंग द इवेंट इसकी जब लॉन्च प्राइस आई वो स्क्रॉल हो रही थी ऊपर नीचे, तो मेरा ख्याल था ये गाड़ी 140-150 के आसपास होगी। उसके बाद जब लॉन्च प्राइस आई तो ये कोई 158 पॉइंट समथिंग इसकी प्राइस आई। मेरे ज़हन में पहला जो ख्याल आया वो ये आया कि यार क्या मतलब इतनी महंगी है वो क्यों। उसके बाद जब मैंने उसी दिन वो हमारी इंस्टाग्राम पे शायद आपने देखी भी वीडियो, मैंने जब ये गाड़ी चलाई है ना, देन एंड देयर आई रियलाइज के भाई ये गाड़ी इट इज़ एवरी पेनी वर्थ इट। और तब भी मुझे चला के इसको ये एहसास हुआ था कि यार इसको ज्यादती है नॉर्मल सोनाटा के साथ कंपेयर करना, ये गाड़ी टोटली डिफरेंट लीग की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मजा ही और है, इसकी ड्राइव इसकी, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो इस गाड़ी की एक्सेलरेशन के अलावा जो गाड़ी की है ना हैंडलिंग, आप ऑल ऑफ अ सडन, ये खाली रोड है इसके ऊपर हम इसको यूं मैनूवर करते हैं तो इसके अंदर आपको वो वाला रोल, ये डर नहीं फील होता जो नॉर्मल सोनाटा के अंदर है। फिर ब्रेक्स इस गाड़ी की जो है वो भी, अगर आप इसको
गाड़ी को एक्सेलरेट करते हुए ब्रेक को हम अभी चेक करते हैं यहाँ पे ही आप। एक्चुअली थोड़ा सा ना आपको आपकी बॉडी के अंदर आपको वो रिएक्शन फील हो रहा होता है। उसके अलावा जब आप मतलब नॉर्मली भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो जो इसमें जो फीचर है कोलिजन वार्निंग का, वो भी मतलब अगर बिल्कुल आगे गाड़ी आ जाए ना तो वो इंस्टेंटली जो है वो उसमें कर लेता है। अच्छा हाँ, ये आपने बड़ी एक अच्छी बात पॉइंट आउट की है, बिकॉज पिछली सोनाटा से लोगों को शिकायत थी कि जी एडास के फीचर नहीं दिए, और मेरा ख्याल है यहाँ पे उन्होंने वो सारे गिले शिकवे दूर कर दिए कि एडास का जितना एक्सटेंसिव पैकेज इस गाड़ी में पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल, मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि इवन जब मैं अगर गाड़ी लाइक रिवर्स कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे जैसा पीछे बंदा है वो कोई आ जाता है और वो इफ या गाड़ी आ गई है या कोई बंदा आके खड़ा हो गया है और वो गाड़ी बिल्कुल वहीं पे रुक जाती है, एंड आप यू कीप ऑन प्रेसिंग द रेज और आप ट्राई करते रहो, लेकिन द कार दैट इट डजंट मूव जब तक कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है। और मतलब मैंने नॉर्मली जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लेन असिस्ट भी ऑफ कर दें और ये वो भी, मैंने लेकिन सब कुछ ऑन रखा हुआ है। अभी तो मैं फिलहाल चला रहा हूँ, आई एम कंफर्टेबल। यहाँ पे तो अगर मार्किंग लाइंस नहीं है तो यहाँ पे तो वो काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स। अगर आपने इस लेवल की परफॉर्मेंस लेनी है तो इससे 3 या 4 गुना प्राइस आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे, किसी इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ आप जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। डू यू थिंक के आपके वैसे पैसे जो उनसे हैं वो पूरे हुए हैं इस गाड़ी को लेके? बिल्कुल 100%। मैं मतलब जब भी व्हेनेवर आई चेंज अ कार तो मैं आई प्रेफर, मतलब मेरा यही होता है कि मैं नई गाड़ी लूँ, ब्रांड न्यू। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार अब आप इतने पैसे अगर कर रहे हो तो इसमें आपको चली हुई ये भी मिल सकती है, ऑडी भी मिल सकती है, मर्स भी मिल सकती है, 15,000 20,000 चली हुई। लेकिन मेरा होता है कि यार जब आप गाड़ी लो तो एटलीस्ट आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आप नई चीज़ हो, ताकि आपको जो एक जो नई गाड़ी की जो स्मेल होती है और जो उसके अंदर बैठ के जो आपको खुशी मिलती है वो होती ही डिफरेंट है। और एक पीस ऑफ माइंड होता है आपको कि यार ब्रांड न्यू गाड़ी है मैंने। बिल्कुल ऐसे। बाकी में उसका तो कोई वो नहीं है। मुझे बताएं कि अभी तक वैसे आपको फ्यूल एवरेज जो इस गाड़ी की आ रही है वो मुझे मीटर पे तो शो हो रही है 9.6 किलोमीटर पर लीटर। एक्चुअली इसका जब भी आप वो गाड़ी व्हेनेवर यू स्टार्ट तो उसका ना रीसेट हो जाता है, तो ये बोला इसका अभी मीटर चल रहा है। तो लेकिन जो मुझे अभी जो पहली टैंक थी उसमें तो कोई 5 to 6 एवरेज आई थी, क्योंकि ट्राई करते हैं डिफरेंट चीजें, खींची है, भगाई है, ये किया वो किया। लेकिन अभी जो मैंने इसकी आई थिंक 2-3 दिन पहले ही किया था, रिफ्यूलिंग की थी, तो उसके बाद से 8 प्लस आ रही है। आई थिंक 8.5 के अराउंड इसकी एवरेज है। तो इस लेवल की गाड़ी के हिसाब से लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली मैं तो एवरेज को नहीं देखता, देखना भी नहीं चाहिए इस तरह की गाड़ी में। लेकिन देन अगेन इस तरह की और इस लेवल की गाड़ी के हिसाब से ये एवरेज बाय द वे अच्छी है काफ़ी। एंड अगेन मैं बार बार एक बात रिपीट करूं कि यार आपको माइंड से ये चीज़ निकालनी है कि जस्ट बिकॉज इसके नाम के साथ सोनाटा लगा है तो आप इसको नॉर्मल सोनाटा से कंपेयर कर रहे हैं। आपने तो वो गाड़ी रखी हुई है, उसकी ड्राइव फील, चले एक्सेलरेशन की मैं आपसे बात नहीं करता, परफॉर्मेंस की नहीं करता, ओवरऑल ड्राइव और फील जो सी है वो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। सो दैट मीन्स आई एम राइट व्हेन आई से कि यार ये वो गाड़ी है ही नहीं, ये गाड़ी ही टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है वापस वैसे चलते हैं, शाहील ने कहा था मैंने भी चलानी है। जी तो शाहील को बिठा लेते हैं, ये ना वो नाराज हो जाए। सो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों के साथ अपने जो ड्राइविंग इंप्रेशंस हैं वो शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने पुरानी सोनाटा, बाय पुरानी आई मीन के जो पाकिस्तान में 2022 में मुतारिफ़ करवाई गई थी वो चलाई हुई है, तो यहाँ पे उसके बटन से गियर चेंज करने के, लेकिन इस गाड़ी में आपको जस्ट लाइक मर्सिडीज़ ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्टीयरिंग व्हील इसके बटन दिए गए हैं। सो आप ड्राइव में डालते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या इतनी ज़्यादा फस है जो Hyundai ने क्रिएट की है। एज अ ड्राइवर एक जो चीज़ मैंने बैठती नोटिस की है वो ये कि इस गाड़ी में जो हेड अप डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर मैं कंपेयर करूँ विद द प्रीवियस सोनाटा, पिछली वाले में तो सिर्फ आपको स्पीड की इन्फो और क्रूज़ कंट्रोल की इन्फो मिलती थी, इसमें आपके पास लेन कीप असिस्ट, स्पीड वार्निंग भी आती है, और उसके अलावा अगर कोई आपके साइड से गाड़ी या कोई ऑब्स्टिकल गुजरता है तो वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। और अगर कोई आपको कॉल करता है तो वो भी आपको डिटेल्स उसकी यहाँ पे ही नज़र आती हैं। जो ए पिलर है दिस इज़ प्रीटी मच द सेम। एक ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंस अब ये ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो आपको इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक मिलता है, जो दूसरी सोनाटा है उसमें आपको वो ग्रे मिलता था। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेरे सामने अब एक पैनोरामिक डिस्प्ले है, ऑन द लेफ्ट साइड भी मेरे पास है तकरीबन 12 इंच की स्क्रीन है, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा इसको नेविगेट करते हैं। जो एडिशनल चीज़ें आपको मिलती हैं एज अ ड्राइवर,
वो ये है कि आपको ऑयल टेम्परेचर भी इसमें मिलता है और आपकी टॉर्क डिलीवरी, पावर डिलीवरी, जो टर्बो का इस टाइम पे स्पूल है वो भी सारा इसी में आपको पता चलता है। अच्छा, इसको मज़ीद अगर टॉगल करें तो आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, विच इज़ अगेन क्वाइट यूज़फुल। बाय द वे इस गाड़ी में 19 इंच के एलॉयज़ डले हुए हैं, विच मीन्स के इसका टायर प्रेशर जो नॉर्मली हम रखते हैं उन टायर से ज़्यादा होते हैं। पिछली सोनाटा में भी 35 ही होता था और इसमें भी 35 रिकमेंडेड है। एक और जो की डिफरेंस है वो इसकी ट्रांसमिशन में, पेडल शिफ्टर से उसी तरह, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस आपको रिस्पांस मिलता है, उसमें कोई भी लैग महसूस नहीं होता। वो पार्ट ऑफ द रीज़न है इसका, इसमें अब आपको वेट क्लच 8 स्पीड DCD दिया जा रहा है, जबकि जो पुरानी सोनाटा थी उसमें आपको 6 स्पीड कन्वेंशनल ऑटो दिया जा रहा था, टॉर्क कन्वर्टर। तो ये भी आपको एक डिफरेंस महसूस होगा। अब ये तो सबको पता है कि इसमें 2500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन है, लेकिन जो एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन द प्रीवियस 2500 सीसी इंजन और इसमें, वो ये है कि ये अब GDI इंजन है जो कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है, जबकि जो दूसरा था वो MPI विच इज़ मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम। अगर आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए वो ये कि इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलती है और जो MPI होता है वो फ्यूल एफिशिएंसी को देख के रखा जाता है। अब एज अ ड्राइवर जो मेरा फेवरेट फीचर है वो ये है कि इसमें आपको ऑब्वियसली साइड मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की कोई इंडिकेशन तो आती है, लेकिन जब मैं इंडिकेटर देता हूँ लेन चेंज करने के लिए तो मुझे राइट साइड का भी इसी तरह व्यू नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि अनलाइक प्रीवियस सोनाटा, इसमें इन्होंने फाइनली आपको 360 डिग्री कैमरास भी दे दिए गए हैं। और इसके अलावा जो सबसे क्रूशल पार्ट है बीइंग अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, वो ये है कि इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। और जब हमने इस वीडियो के शुरू में इसका ड्रैगी टेस्ट किया था तो वो विद लॉन्च कंट्रोल था। एनीवे, अब मैं चाहूँगा कि हम जो पुरानी सोनाटा है उसको भी एक दफ़ा ड्राइव करें और फिर एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दें। चलें जी, अब हैं जी हम सोनाटा 2.5 में, और वैसे दुनिया ही बदल गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक चीज़ जो हम लोगों ने पहले कवर नहीं की वो मिसिंग फ़ीचर। ऑल्दो N-Line इन इट सेल्फ काफ़ी फ़ीचर पैक्ड गाड़ी है, लेकिन जो एक चीज़ उन्होंने निकाल दी है वो स्पेशली जो 2.5 सोनाटा ऑनर्स हैं उन्हें पता होगा कि उनकी गाड़ी में रिमोट इंजन स्टार्ट की ऑप्शन होती है कि अगर आपने गर्मियों में AC पहले चलाना है, गाड़ी में बैठने से पहले कैबिन का टेम्परेचर सेट करना है, वो आप रिमोटली कर सकते हैं। ये फॉर सम रीज़न सोनाटा N-Line से चीज़ निकाल दी गई है और ये एक थोड़ा सा लेट डाउन है। फिर अब अपने वर्डिक्ट की तरफ मैं आता हूँ। देखें, जो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है वो तो प्राइस का है। बहुत से लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा है और उसी के अलावा कमेंट्स भी किए हैं कि क्या 1,70,00,000 ऑन रोड प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है भी कि नहीं। पहली चीज़ तो है कि ये गाड़ी इन इट सेल्फ बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि पाकिस्तान में D सेगमेंट सेडान ही पहले नहीं मौजूद थी, और जो थी ये उसका भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएंट है। तो इसी की वजह से ये एक बहुत ही एक यूनिक पोजीशन में है। अगर तो आप इसकी पूरी मार्केट में पोजीशनिंग करेंगे तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो आज आके बात आप ही की प्रेफरेंस पे आती है कि आप परफॉर्मेंस को और गाड़ी के बड़े साइज़ को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ज़्यादा कंफर्ट भी चाहते हैं और आप इसके अलावा थोड़ी कम प्राइस में और ऑप्शंस वाली गाड़ियां देखना चाहते हैं तो फील फ्री टू डू इट। उन लोगों के लिए स्पेशली जो अभी सोनाटा 2.5 के करंट ऑनर्स हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है? टेक्निकली स्पीकिंग जो अभी करंट मार्केट वैल्यू है 2023 2022 की जो सोनाटाज हैं उससे ये ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है जब आप इसकी ऑन रोड प्राइसिंग करते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन विद होल्डिंग टैक्स जब आप शामिल कर लेते हैं। उस केस में मुझे यही लगता है कि ये शुरू में तो आपके जहन में एक हिंड्रेंस रहेगी कि यार मैं इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे डाल के उसी गाड़ी का फेसलिफ्ट ले रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये इतना कोई अच्छा आपका थॉट प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी ऑल्दो इट इज़ स्टिल अ फेसलिफ्ट लेकिन इट्स एन एंटायरली डिफरेंट कार। ये इस रिव्यू में हमने बहुत दफ़ा जिक्र किया, और जब तक आप इस गाड़ी को चलाएंगे नहीं, जब तक आप इसके फीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अभी मैं 2.5 में बैठा हूँ और मुझे बैठते ही फ़र्क पता चल गया कि ये उससे एक लीग बिलो गाड़ी है। तो ये तो खैर मेरा ओपिनियन था, अपना भी आप ओपिनियन शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।